हेलो, आप तमाम साथियों को जय हिंद, प्रणाम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सबसे पहले आप तमाम हमारे फेसबुक साथियों को, जो भी अभी साथी लाइव में बने हुए हैं, उन्हें धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। साथ ही माँ लक्ष्मी के त्यौहार दीपावली की अग्रिम बधाई। एक विशेष संदेश के साथ में भी आप सबों के बीच में हम लाइव आए हैं और मतदान के चुनाव परिणाम के बाद, इलेक्शन परिणाम के बाद ये हमारा पहला लाइव। हम शुक्रिया अदा करने के लिए उन तमाम साथियों को, धन्यवाद देने के लिए उन तमाम मतदाता बंधुओं को, जनसेवक साथियों को अभी आप सबों के बीच में लाइव हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि और जो भी साथी जुड़ सकें उन्हें जोड़ लिया जाए और एक संक्षेप में संदेश अपने जनसेवक साथियों के नाम पे, जैसा कि हमने उसमें दर्शाया है, उनके नाम पर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले समाज के और उन तमाम वर्गों के जो भी मतदाता बंधु बिहार के जिन जिन क्षेत्रों से राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार को मतदान किए हों, उन्हें मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस बेटे पर, इस भाई पर एक विश्वास जताया है और यकीन मानिए कि आपके विश्वास पर हम आजीवन खरे उतरने का प्रयास करेंगे। कई साथियों का मैसेज और कॉल आया, भैया ये अपेक्षा के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से बहुत अंतर है। दरअसल ये समाज का, ये बिहार का और बिहार के लोगों का, मतदाताओं का ये अपना अधिकार है। उस पर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेरे हिसाब से, मेरी इच्छा के अनुरूप वो वोट करेंगे, मतदान करेंगे? ये तो उनकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। कारण बहुत रहे होंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। खासकर लोकतंत्र में जब लोग वोट देने जाते हैं तो पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे लगे भी ये विचार करते रहते हैं कि कौन सा बटन दबाना है हमें। और कभी कभी सोच कर जाते हैं, बूथ में पूरी तैयारी करके जम के जाते हैं कि हमें फलाने प्रत्याशी को मतदान करना है, उनके पक्ष में मतदान करना है, और जाकर जब बटन दबाने लग जाते हैं तो वहाँ किसी और को दबा देते हैं। फाइनल स्टेज में उनका दिमाग कहता है कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, ऐसे करो, इन्हें मतदान करो। तो अपने अपने हिसाब से लोग स्वतंत्र थे और अपने अपने हिसाब से मतदान दिए। बहुत सारी कमियां रह गई होंगी, आपके भीतर भी, हमारे भीतर भी, और मैं उस कमियों को स्वीकार करता हूं। और जो भी मत हमें मिला, जहां जहां भी हमारे उम्मीदवार थे, उस मत को सहस्र स्वीकार करते हुए मैं बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने इस नाचीज़ को इस भरोसे के लायक तो समझा। और हम लोग कोई थके हारे हुए इंसान तो है नहीं, ये हमारे जीवन का कोई आखिरी चुनाव तो था नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, पूरी चढ़ाई बाकी है। अभी लड़ना है, चढ़ना है, गिरना है, उठना है, सीखना है, सीखना, करना, धैर्य रखना, यही हमारा नारा है। फिर देख इस किस्मत को कि कैसे तुझसे हारा है। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत कच्चे हैं हम लोग। और चूंकि किसी राजनीतिक घराने से तो थे नहीं, एक फौजी आदमी को बॉर्डर से उठा के सीधा रण क्षेत्र में डाल दीजिएगा, चुनावी मैदान में, तो उसे समझने में समय तो लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत धुरंधर बैठे हैं बहुत पहले से। हो सकता है हमने समाज का विश्वास भी उतना नहीं जीत पाया हो जितनी हम उम्मीद लगा रखे थे, या जितनी आप लोग लगा रखे थे।
समस्या ये है कि हम भी उसमें शामिल हैं और भी बहुत लोग शामिल, आप तमाम जो भी चाहने वाले साथी हैं सब लोग शामिल हैं। उम्मीद से ज़्यादा हम लोग हिसाब से ज़्यादा उम्मीद लगा बैठते हैं, और वो जब वो जो लक्ष्य आप टारगेट करके रखते हैं वो लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है तो फिर तकलीफ होती है, जो तकलीफ अभी सोशल मीडिया पर कई लोगों का देखने को मिल रहा है। तो इसमें सोचने की तो कोई बात ही नहीं है, और हमें शायद ही कोई ऐसा उदाहरण दिखा हो आम आदमी पार्टी के अलावा जो पहली बार में पार्टी बनाया हो और चुनाव लड़के उसकी सरकार बन गई हो, या इतना मत लाया हो जिसको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाए, 6% मतदान पाया हो। बहुत सारे चक्रव्यूह रचे गए, उन तमाम चक्रव्यूहों पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी बात। और कभी कभी बीच बीच में आप इस बीच में सुनेंगे, चूँकि जब अगले 25 तक आप साथ में जुड़े रहेंगे, फिर अगले 30 तक साथ में जुड़ेंगे, फिर अगले 35 तक जुड़ेंगे, उस बीच में लोकसभा चुनाव भी होगा, उस बीच में MLC चुनाव भी होंगे, उस बीच में पंचायती राज के भी चुनाव होंगे, जो पार्टी बेसिस पर तो नहीं लेकिन हमारे युवा पंचायत प्रतिनिधि चुनावी मैदान में आएंगे। तो आगे कई लड़ाइयाँ भी लड़नी है, और किस तरह के कुचक्र आपके विरुद्ध रचे गए थे उन तमाम चीज़ों पर हम बीच बीच में प्रकाश डालेंगे, आप सबों को अवगत कराएंगे, ताकि आप भी सीखें और सीख कर सुधार करें कि कैसे अगली लड़ाई हम लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। और कमी अभी रहेगी कि ये राजनीति जो है ना वो रणनीति की नहीं, पूंजी नीति की लड़ाई होगी। और पूंजी पानी की तरह बहाया जाता है, यहाँ रातों रात पैसे बांटे जाते हैं, रातों रात लोग खरीदे जाते हैं, वोट खरीदे जाते हैं, पंचायत प्रतिनिधि खरीदे जाते हैं, पोस्टर बैनर पूरे मीडिया को खरीदा जाता है। सब कुछ बिकाऊ है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, और उसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता है। हम लोग संसाधन विहीन लोग, सीमित संसाधन में काम करने वाले लोग, आप सबों के बदौलत आप सबों ने जितना किया कर पाए, और कई तरह के रणनीति बैठाए गए कि आपके बढ़ते हुए कद को रोका जा सके, उस तरह से कूटनीति तैयार किए गए। उन तमाम चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और ये भी स्वीकार करता हूँ कि हमने जनता और समाज का अभी विश्वास नहीं जीता है, और अभी जीतना बहुत बाकी है। ये जनता तय करेगी कि हमने जो मजदूरी किया है, उसकी जो मेहनत किया उसकी मजदूरी किसे देना है। हमारा काम है काम करते रहना, हम जनता के बीच में बने रहेंगे, समाज के बीच में बने रहेंगे, आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने हमें कितना मत दिया है और कितना नहीं दिया है, आपने जितवाया है हरवाया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए पैदा लिए हैं। और एक दिन मेरा सपना है कि मैं अपनी पूरी कहानी, पूरी किताब लिखूँगा, और कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। हमारे जीवन में इतना संघर्ष है कि 500 पन्ने की पुस्तक भी कम पड़ जाए। हम एक एक संघर्ष पर जब चर्चा करने लग जाएंगे, तो हम तो संघर्ष करने के लिए ही पैदा लिए, हम सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं। लेकिन क्या है कि सड़क पे जब संघर्ष करते हैं तो कभी कभी सदन में बैठे लोग वो परेशान करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, हमें रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम सड़क पर भी आपकी आवाज़ बने और सदन में भी आपकी आवाज़ बने, इसलिए हम वोट आपसे मांगे। हम तो बहुत, इसलिए हम चुनावी मैदान में भी हमारे लोग आए। हाँ, कुछ कमियां रहीं, कुछ गलतियां भी हुई, कुछ नासमझी भी रही है, उसे स्वीकार करता हूँ, और हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि इसमें सुधार करेंगे, और मजबूती के साथ जिस प्रकार से आपके साथ हम पिछले 8 वर्षों से खड़े रहें, आगे भी आपकी समस्याओं में खड़े रहेंगे। और ये हमारा आखिरी निर्णय है कि मैं मरते दम तक आपके लिए काम करूँगा, आपके हितों की, आपके अधिकारों की बात करूँगा, आपके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और इसी विश्वास के साथ में हम तमाम जनसेवक साथियों को, जो भूखे रह के, जो अपने परिवार को छोड़कर, जो न जाने कितनी कितनी बातें सुनकर, कितनी ताने सुनकर, कितने लोगों के हंसी मजाक के पात्र बन के दिन रात एक करके लोगों तक, बिहार वासियों तक
पार्टी की विचारधारा को पहुंचाया है, उसमें उसको वोट में भी तब्दील करने का प्रयास किया है। उन्हें मैं कोटिशः धन्यवाद और प्रणाम करता हूं, उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इन्हीं चंद बातों के साथ फिर से एक बार लक्ष्मी पूजा की हार्दिक शुभकामना आप सबों को और बधाई देते हुए मैं आप सबों से विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।